कैसे हैं लाला राम? सब कुशल मंगल है। आप सुनाओ, कैसे आई कन्या? बस एक मजबूरी ले आई है आपके पास। मजबूरी? काहे की मजबूरी? इस पोटली में हमारे खानदानी जेवर हैं। मेरा, मेरी माँ, मेरी दादी का जेवर। अच्छा, तो इसको बेचना चाहती हो? कानून आवश्यकता नहीं? नहीं नहीं, बेचना नहीं है। मैं तो ये आपके पास अमानत रखवाने आई हूँ। अच्छा, तो अमानत रखना चाहत हो। हम बनिए किसी की अमानत में खयानत नहीं करते, पर कन्या तुम्हें इस पर ब्याज देना पड़ेगा। ब्याज? कितना? लाला राम, दरअसल मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और इसके इलाज के लिए मुझे कुछ सिक्के चाहिए आपसे। 10 सिक्के दूंगा और 13 सिक्के वापस लूंगा। ठीक है लाला राम, फिर आप इस सोने के बदले मुझे कुछ सिक्के दे दीजिए। देखो कन्या, तुम्हारा ये सोना बहुत पुराना है और इसमें कुछ खोट भी है। चलें लाला राम, इस सोने के एवज जितने सिक्के बनते हैं आप मुझे वो दे दें, लेकिन 3 माह बाद मैं आपको आपके सिक्के दे के अपना जेवर वापस ले जाऊंगी। ये 50 सिक्के हैं और वापसी पर तुमने मुझे 65 सिक्के देने हैं, जब ही तुम्हें तुम्हारा जेवर वापस मिलेगा। लाला राम, 50 कम नहीं है? इसके इतने ही बनते हैं। ठीक है लाला राम, लेकिन मेरा सोना तो महफूज रहेगा ना? फिक्र की कोनो आवश्यकता नहीं, हमारी तिजोरियां जमीन के अंदर होती हैं। लेकिन लाला राम, आप तो दुकान बंद करके चले जाते हैं, तो कोई भी आके जेवर उठा ले। ये मेरा विरासती जेवर है। कन्या, दुकान के बाजू में ही हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक है, हम इको हुआ जमा करवा देगा। फिर ठीक है लाला राम, चले मैं चलती हूँ। जाओ। इस कन्या से भी सूद खाऊंगा और बैंक में जमा करवाता हूं इन्हें, और वहां से भी सूद उठाऊंगा, और 3 माह बाद इसने कौन से सिक्के वापस करने हैं, सूद तो बढ़ता ही जाएगा। हा 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 हा। मेरे पीछे आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक की, ये बैंक 1805 में तामीर किया गया। इस बैंक की बिल्डिंग उस दौर के मशहूर ताजिर गोविंद राम कहान चंद की हुआ करती थी। सन 1800 में ये सोना मार्केट हिंदुओं का तिजारती मरकज हुआ करता था। यहाँ पर ज्यादातर दुकानें हिंदुओं की थीं जो सोने का काम किया करते थे। उन लोगों के पास बहुत वजनी लोहे की तिजोरियां हुआ करती थीं, जिन्हें जेरे जमीन नस्ब किया जाता था। शहरी उन तिजोरियों में अपना कीमती साजो सामान रखा करते थे, जिसके एवज थोड़ी सी रकम ली जाती थी, जो मुकामी लोग सूद समेत रकम वापस करके अपना सोना वापस ले जाते थे। वहीं कुछ लोग ऐसे थे जो रकम वापस ना कर पाते और उन पर सूद बढ़ता चला जाता। हिंदू बनिए उस दौर में सोना हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक में रखवा कर उस पर सूद खाया करते थे। उस वक्त यहाँ पर हिंदुओं के घर भी मौजूद हुआ करते थे। गोविंद राम की दुकान इस इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर वाक़ई थी। वो कारोबारी तौर पर अचार, चटनी और शरबत फरोख्त किया करता था। गोविंद राम की इसके अलावा 4 दुकानें अनारकली, एक सोहा बाजार, एक परफ्यूम मार्केट और 2 निस्बत रोड पर वाक़ई थीं। उस वक्त गोविंद रामचंद की एक दुकान की एक दिन की आमदनी 2000 थी। तकसीम हिंदुस्तान के वक्त बाकी इलाकों की तरह यहाँ भी लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। हर तरफ खून खराबा और इमारतों को आग लगा दी जाती थी। उन्हीं दिनों गोविंद राम ने अपना तमाम कीमती साजो सामान और मालो दौलत इस बिल्डिंग की बेसमेंट में दफन किया और खुद अपने खानदान को लेकर हिंदुस्तान चला गया। हालात ठीक होने पर गोविंद राम वापस आया और कानूनी तौर पर अपना तमाम मालो दौलत, अपनी रकम यहाँ से निकाल कर अपने साथ ले गया।
1805 में हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक ने अपनी 5 शाखें खोलने का फैसला किया था, जिसमें से पहली ब्रांच अमृतसर में खोली गई थी। 1809 में इस बैंक की एक ब्रांच बंगाल में खोली गई। लाहौर में 2 ब्रांचें खोली जानी थी, जिसमें से एक ब्रांच रंग महल में खोली गई थी, जबकि दूसरी ब्रांच नीले गुंबद में खोली जानी थी। जरूरत इस बात को समझने की है कि कर्ज तो हम पुराने दौर में भी लिया करते थे, मगर इस नियत के साथ कि जल्द से जल्द रकम की अदायगी करके अपनी अमानत को हासिल कर सकें। आज भी मुश्किल हालात में कर्ज तो हम लेते हैं, मगर बर वक्त अदायगी ना होने की वजह से बहैसियत मुल्क और कौम मुश्किल का शिकार रहते हैं और यूं हम सूद और कर्ज के दलदल में फंस जाते हैं। अगर हम वाकई में आज़ादी चाहते हैं, खुद मुख्तारी चाहते हैं, तो यकीन जानिए हमें इस दलदल से निकलना होगा।